क्या अमेरिका सच में एक रात में ईरान को खत्म कर सकता है या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है और असली खेल कहीं मार्केट में चल रहा है? क्योंकि ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, आपके पैसे पर भी असर डाल रही है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो लास्ट वार्निंग जिसको देख करके शेयर बाजार डर गया। ईरान की तरफ से क्या दो टूक बयान आया जिसके बाद बाजार में नर्वसनेस बढ़ गई। आखिर क्यों ग्लोबल मार्केट्स में हलचल है और भारतीय बाजार रिकवरी के बाद एक बार फिर से गिरावट दिखा रहे हैं। ईरान जंग की शुरुआत से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कड़े तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो बयान सामने आया है उसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। हाल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ये साफ कह दिया कि अमेरिका ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान को ट्यूसडे यानी 7 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे चुके थे। यानी बातचीत के दरवाजे खुले हैं लेकिन दबाव पूरी तरह बना हुआ है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी को भी समझिए। अमेरिका और इजराइल सख्त शर्तों पर अड़े हैं, जबकि ईरान साफ कह रहा है कि टेम्पररी सीजफायर नहीं चाहिए, जंग का परमानेंट अंत चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब स्थायी शांति होगी, यानी परमानेंट सॉल्यूशन, और सबसे अहम सुरक्षा की गारंटी। यानी बातचीत चल रही है लेकिन भरोसा बिल्कुल नहीं है, और जब भरोसा नहीं होता तो समाधान भी आसान नहीं होता। अब आइए जरा एक टाइमलाइन पर नजर डालिए, ट्रंप के अल्टीमेटम की पूरी टाइमलाइन। 3 मार्च को अमेरिका ने हॉर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट करने की बात कही थी। फिर आइए 15 मार्च पे जब सहयोगियों से अपील की थी कि वो साथ आएं। जी हाँ, नाटो देशों से कहा गया था कि वो ट्रंप का साथ दें इस जंग में। 17 मार्च को कहा कि हमें हॉर्मुज की ही जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने भी बाजार को काफी टेंशन में डाल दिया, लेकिन 21 मार्च को फिर पलटे और कह दिया कि 48 घंटे में खोलना पड़ेगा हॉर्मुज, वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। 23 मार्च को 5 दिनों की ईरान को मोहलत दी गई ट्रंप की तरफ से, और 26 मार्च को ये डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। अब आइए अप्रैल में। 4 अप्रैल को ट्रंप ने कह दिया कि डेडलाइन का समय खत्म हो रहा है और ईरान के ऊपर नरक टूट पड़ेगा। जी हाँ, हेल शब्द का इस्तेमाल ट्रूथ सोशल में किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद आया 6 अप्रैल का अल्टीमेटम, जिसे सबसे बड़ी धमकी अब तक की माना जा रहा है। एक रात में खत्म कर देंगे ईरान को, ये बयान आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो इस टाइमलाइन का असर बाजार पर आखिर कैसा पड़ा, ये भी समझने की जरूरत है। बात अब थोड़ी मार्केट की करते हैं, क्योंकि असली असर यहीं दिख रहा है। जंग के डर से एशियाई बाजार लाल निशान में खुलते हुए दिखाई दिए। 7 अप्रैल को जापान का निकेई 2025 करीब 150 अंक गिरता दिखाई दिया। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 200 अंक फिसल गया। साउथ कोरिया का कॉस्पी भी गिरावट में दिखाई दिया। अब आइए भारतीय बाजार पर। सेंसेक्स 73,545 अंकों पर आ गया। शुरुआती 1 घंटे में ट्रेडिंग के यहाँ पर 561 अंकों की गिरावट दिखाई दी। निफ्टी 50 में पहले शुरुआती 1 घंटे में 22,774 का लेवल दिखाई दिया और 195 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक भी 386 अंक गिरकर 51,935 पर कारोबार करता दिखा। गिफ्ट निफ्टी ने सुबह ही संकेत दे दिए थे, 200 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा था, यानी साफ संकेत थे कि बाजार डरा हुआ है। अब इस पूरी बयानबाजी और इस पूरे युद्ध का इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझना भी जरूरी है। पहले अनुमान था कि वित्त वर्ष 2027 में 14 से 16% अर्निंग ग्रोथ होगी। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2 से 6% तक का झटका लग सकता है। मार्केट अभी 20x PE पर ट्रेड कर रहा है, जबकि औसत 15 का है, यानी 15 का। अगर अर्निंग्स गिरी तो वैल्यूएशन भी गिरेगा, यानी डबल हिट। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर ये जंग अप्रैल मई में खत्म हो गई तो मार्केट में 15 से 20% का उछाल आ सकता है। निफ्टी अभी 52 हफ्ते के हाई से 16% से ज्यादा नीचे आ गया है। निफ्टी 500 के 65% शेयर 30% से ज्यादा टूट चुके हैं, और यही गिरावट कल की तेज नींव भी बन सकती है। यानी तस्वीर साफ है, ये सिर्फ गिरता हुआ बाजार नहीं है, ये वो मौका है जहां सबसे ज्यादा डर और पैसा भी वहीं बनता है। अब सवाल आपसे, क्या आप इसे डर मानेंगे या फिर मौका? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि बाजार काफी वॉलेटाइल है, डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित है, और इस समय निवेशकों को कॉशियस रहने की सलाह है। इसलिए अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा।